Now, in this lecture, we will cover a topic called conditions for solvability of linear equations. मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पता हैं तो या तो हम उसे ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करके उसका सोल्यूशन बताते थे कि वो यूनिक है, कि नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या एक्चुअली सॉल्व करते थे उन्हें। अब हम पढ़ेंगे ऐसी कंडीशंस जिसमें हम इक्वेशंस को देख के उसमें एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट करके हम पहले ही प्रिडिक्ट कर देंगे कि उसका आंसर किस किस्म का होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, मतलब वेदर इट विल बी अ यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशन। हम इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसके पहले ही बता देंगे कि आंसर किस टाइप का होगा। आंसर क्या होगा ये नहीं बताएंगे, किस टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे suppose we are given x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 2. Suppose हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा? अगर एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं तो क्या आंसर आएगा? 2x is equal to 6, x will be 3। अब ये वैल्यू हम रखते हैं किसी में, 3 plus y is equal to 4 and y is equal to 1, यानी हमारा आंसर क्या आया? x is equal to 3, y is equal to 1। मतलब हमारे पास एक आंसर आ गया, एंड दिस इज द ओनली आंसर दैट वी आर गेटिंग। तो यानी हमारा आंसर कैसा आया? ये यूनिक सॉल्यूशन आया। तो हमारी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन हमको मिल गया, और एक ही मिला है, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। 3 और 1 इसमें रखें तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 और 1 इसमें रखें तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या मिला? यूनिक सॉल्यूशन मिला। अब अगर हम ये इक्वेशंस देने के बाद आपसे पूछें कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, पर सॉल्व मत करिए, तो फिर हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो कैसे हम जवाब देंगे? तो उसका तरीका देखिए। हम लोग की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? ये होती है। तो ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट। तो हम दोनों इक्वेशंस जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उसमें ये ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? तो सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया, तो ये क्या है? 1। यहाँ भी क्या लिखा है? 1। तो a1 हमने क्या ले लिया? 1, और b1 क्या ले लिया? 1, और c1 क्या ले लिया? 4। जब हम ये मेथड लगाएंगे तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा c है दोनों इक्वेशंस में, दैट शुड बी आइदर ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। या तो दोनों इक्वेशंस में c लेफ्ट साइड पे हो या दोनों राइट साइड पे हो। ये नहीं हो सकता कि एक साइड में जैसे x प्लस वाई प्लस 4 है और एक जगह लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे c क्या देख रहे हैं? लेफ्ट साइड पे है, यहाँ c क्या है? राइट साइड पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो इसको भी फिर हम यहाँ लाएं या इसको हम यहाँ लाएं। तो इन इक्वेशंस में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c1 हो गया 4। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन देखें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है? -1 है। 1 नहीं है, साइन के साथ। तो a2 क्या है? 1 है, b2 क्या है? -1 है, और c2 क्या है? 2 है। तो इन इक्वेशन को हम सॉल्व करके तो देख ही चुके हैं कि क्या आंसर आया है? यूनिक सोल्यूशन आया। अब जरा रेशियोज अब हम 3 निकालेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c। अब a1 अपॉन a2 क्या है? 1 अपॉन 1 विच इज 1। इसी तरह b1 अपॉन b2 क्या है? 1 अपॉन -1 विच इज -1। तो हम क्या पा रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमारी प्रिसाइज कंडीशन हो गई किसकी? फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर हमें इक्वेशंस दिए तो हम उन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के उसके x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, कांस्टेंट को लिख लेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। फिर हम उनके x कोफिशिएंट का रेशियो और उनके y कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालेंगे। अगर वो रेशियो सेम नहीं आया तो स्ट्रेट अवे हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि हमारी ये जो इक्वेशंस हैं वो क्या देंगी? यूनिक सॉल्यूशन देंगी। सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे, हमें सिर्फ इतना बताना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा।
और अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की हो गई, आर कंसिस्टेंट, क्योंकि हमको सोल्यूशन मिला ना, एटलीस्ट एक सोल्यूशन भी मिलेगा तो हम कंसिस्टेंट कहेंगे, तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिल गया। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई कि अगर हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, जिसमें a1 a2 b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y हैं, दोनों इक्वेशन से हमने निकाले। अगर वो रेशियो सेम नहीं आया तो हम स्ट्रेट अवे बता सकते हैं कि हमारी इक्वेशंस का सोल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स से हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज लेट्स से इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वी फाइंड दैट वी कैन नॉट सॉल्व देम। क्यों? क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को देखिए जरा, 2 अगर हम कॉमन ले लें गिव्स अस 3, तो x प्लस वाई इज गिविंग यू 3/2। तो देखिए ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। वाई? बिकॉज हेयर x प्लस वाई इज 2 और यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ कह रहा है x प्लस वाई 2 है और वहीं पे कह रहा है x प्लस वाई 3/2 है। तो x प्लस वाई की दो डिफरेंट वैल्यूज कैसे हो जाएंगी, जो x और y में यहाँ x की जो वैल्यू रखूंगा y रखूंगा तो एक बार 2 आ गया, तो वही वैल्यू जब मैं x और y में यहाँ रखूंगा तो 3/2 कैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं। इसका मतलब ये कौन सा केस है, नो सोल्यूशन। तो फिर हमारी ये इक्वेशंस फिर क्या है, दीज आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या थी, जिसमें हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता था। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो एक और तरीका है इसको समझाने का। अगर मैं ये दो इक्वेशन से एलिमिनेशन करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ देखिए दोनों ही एलिमिनेट एक साथ हो जाएंगे। x प्लस वाई 2 है, यहाँ x प्लस वाई क्या है 3/2 विच इज 1.5। अब अगर आप इसे माइनस करोगे तो देखिए क्या होगा, x से x कटा, y से y कैंसिल हुआ, मतलब 0 प्लस 0 और ये माइनस हुआ तो कितना आया 0.5। यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0.5। क्या 0 0.5 के बराबर है? ये तो एब्सर्ड चीज है, दिस कैन नॉट बी इक्वल। इसका मतलब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यही चीज हम विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग कैसे पता लगाएं, तो फिर से वही चीज हमने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से a1 निकाला मतलब 1, b1 निकाला मतलब 1 और c1 निकाला मतलब 2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो इसमें a2 कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है 2 है और c2 क्या है 3 है। ध्यान रखिए c1 c2 क्या है, एक ही तरफ है, इसलिए हमने ले लिया। अब जरा चेक करिए क्या हो रहा है, a1/a2, a1/a2 क्या हो रहा है 1/2, b1/b2 चेक करिए 1/2, लेकिन c1/c2 चेक करिए 2/3। तो हमको क्या चीज शो हो रही है इधर कि a1/a2 की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो ये दोनों रेशियो सेम आएंगे। लेकिन c1/c2 देखिए डिफरेंट आ रहा है, मतलब इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन स्ट्रेट अवे क्या हो गई, नो सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड केस हो गया फॉर, यहाँ पे क्या होगा नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन हमारी हो गई फॉर नो सॉल्यूशन। और ऑब्वियसली हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो गई हैं, अब इनकंसिस्टेंट हो गई हैं, आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि अब हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो हम सॉल्व करे बगैर ही एटलीस्ट ये तो बता ही सकते हैं कि हमारा आंसर किस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है तो हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी और सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर द थर्ड केस। लेट्स से मैंने कहा x प्लस वाई इज 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो अगर आप इसको सोचते हैं कि एलिमिनेशन से करें तो क्या करेंगे, देखिए क्या होगा।
आप अगर y को एलिमिनेट करोगे तो क्या होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या आया 4, नीचे देखिए 2x प्लस 2y क्या आ गया 4। ये तो देखिए एग्जैक्टली सेम इक्वेशंस आ रही हैं, मतलब ये दोनों इक्वेशन है ही नहीं अलग, ये तो सेम ही इक्वेशन है। मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा ऐसे, क्योंकि वो तो एक ही इक्वेशन है अल्टीमेटली। तो जब एक ही इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी एक बनेगा, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो इस पे जितने भी सॉल्यूशंस हैं पहली लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वही सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन पे भी आएंगे। मतलब पॉइंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो जितने सॉल्यूशन पहली लाइन पे वही सारे सॉल्यूशन सेकंड लाइन के, इसका मतलब दोनों में कॉमन सॉल्यूशन है इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो फिर हमारा ये केस क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर दोनों इक्वेशन हमारी एग्जैक्टली सेम आ जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। अगर दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आ जाए तो हमारी क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और ये हमारी क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए था, यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक और तरीका इसको समझाने का ये कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करें तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इज 4, 2x प्लस 2y इज 4। जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब 0 इक्वल्स टू 0। ये स्थिति आ जाए तो समझ जाएं कि हमारे क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर 0 इज इक्वल टू कुछ नंबर आने लगे जैसे पिछले केस में आ रहा है, तो वो क्या है, वो कभी पॉसिबल ही नहीं, इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन का केस है। तो अब इसको भी हम चेक करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो चेक करिए, a1 क्या है 1 x का कोफिशिएंट, b1 क्या है 1 y का कोफिशिएंट, c1 क्या है 2। देखिए c1 और c2 एक ही साइड पर हैं, राइट साइड पे हैं, इसलिए सही है। या तो उन्हें लेफ्ट साइड पे दोनों को रखिए या दोनों को राइट साइड पे। अब सेकंड इक्वेशन का निकालिए, a2 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया 2 प्लस का, अगर माइनस होता तो -2 लेते, c2 क्या है 4। अब चेक करिए, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 1/2, b1 अपॉन b2 चेक करिए क्या आ रहा है 1/2, c1 अपॉन c2 देखिए क्या आ रहा है 2/4 विच इज अगेन 1/2। यानी इस बार तीनों ही रेशियो सेम आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारा थर्ड केस बन गया वेयर तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, आर कंसिस्टेंट, क्योंकि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं। एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं तो हम उन्हें कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसका मतलब ये अगेन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो कंडीशन फॉर सॉल्विंग क्या है, कंडीशन जो हम स्टार्टिंग कर रहे थे, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वेशंस टू हैव यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वेशंस टू हैव नो सॉल्यूशन, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बस खाली ये रेशियोज खाली हम प्रॉपरली निकाल लें तो इनसे हमें पता लग जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। सॉल्यूशन नहीं पता लगेगा पर किस टाइप का सॉल्यूशन होगा ये हम जरूर बता देंगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस रेशियोज एंड द कंडीशंस टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल यू गेट, ठीक है।